अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। हाँ, आज मेरा इरादा नहीं था वीडियो बनाने का क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन कल जो कुछ हुआ हमारे ईवानों में, हमारी असम्बलियों में, और ज़ैनब बच्ची के हवाले से जो एक बिल था जो काफ़ी महीनों से पड़ा हुआ था, बिला आखिर वो कल मंजूर कर लिया गया और वो पास हो गया, उस पर साइन हो गए सबके। लेकिन ये देख के बहुत अफसोस हुआ कि हमारे कुछ नाम नहाद सियासतदानों ने उसकी मुखालफत की, बल्कि शदीद मुखालफत की। ना सिर्फ सियासतदान बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया पर कुछ लोग भी ऐसे नज़र आए जो ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सरेआम फांसी नहीं लगनी चाहिए, इससे खौफ व हरास फैलेगा, ये इंसानियत के उसके जो भी है बहरहाल उसके ख़िलाफ़ है। मुझे नहीं समझ आया कि इसमें खौफ व हरास कैसे फैल सकता है। क्या तब खौफ नहीं फैलता जब हम अपने बच्चों की लाशें बेहुरमती उनकी जो की होती है उन्होंने वो लाशें, और इतनी बुरी तरह, तो वो लाशें जब हम कूड़े के ढेर से उठाते हैं, क्या तब लोगों में खौफ व हरास नहीं फैलता? ये बात किसी ने नहीं सोची है। कितना खौफज़दा है आज एक आम शख्स, हमारे बच्चे कि वो बाहर ना जाएं, वो बाहर गेट से बाहर ना जाएं, वो उनको हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं कहीं। हमें एक दूसरे शख्स पे एतबार नहीं रहा है ये सब कुछ देख के। तो क्या ये पहले ऐसी ही थी सारी फ़िज़ा, ये हमारा माहौल ऐसे ही था? तो खौफ व हरास तो बहुत फैला हुआ है। बल्कि अगर उनको सरेआम फांसी लगाई जाती है 2, 4, 10, तो उन लोगों में भी तो खौफ हो जो ये काम कर रहे हैं, उनके भी तो ये ज़हनों में हो कि हाँ हमारे साथ ये हो सकता है। कितने मुजरिम हैं जो सामने आए हैं, और कितने मुजरिम हैं जिनको फांसी हुई है, सरेआम ना हुई हो, लेकिन मेरे जहाँ तक देखने में आया है सिर्फ एक मुजरिम जो ज़ैनब बच्ची का था। अब वो एक से ज़्यादा थे उस टाइम में, कितने थे वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल एक मुजरिम था जिसको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। और उस टाइम जो मीडिया पे इतना शोर व वेला था इस हवाले से, बहरहाल वो उसको फांसी की बात की और वो उसको ठंडा करने की कोशिश की गई सारे मामले को। लेकिन उसके बाद से भी तो बहुत से केसेस आए हैं ऐसे कि हमने देखा है कि फ़लाँ बंदा पकड़ा गया, उसके पास से इतनी ये निकला है, इतना मवाद है, इतना ये सब कुछ है, तो उनको क्यों नहीं फांसी हुई? सरेआम ना सही, क्यों उसके बाद उनको सज़ाएं नहीं दी गई? और अगर अब भी अगर वो मुजरिम, ज़ाहिर है अगर उनको आपने पकड़ा है, उनके पास से कुछ निकला है, तो वो आपने छोड़ तो नहीं ना दिए होंगे, वो होंगे अभी भी। तो अगर ये बिल मंजूर हो गया है तो इसका ऐलान करना चाहिए कि उन मुजरिमों को सरेआम फांसी लगेगी। पॉलिटिक्स जो है वो, आई हेट पॉलिटिक्स, और मुझे इससे नहीं है कि कौन बैठा हुआ है वानों में कौन नहीं है, लेकिन क्योंकि एक आम शहरी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे एक आम शहरी होने के हवाले से इस बात में दिलचस्पी है कि जो बिल पर दस्तखत हो रहे हैं, जिन बिलों पर, वो कौन से बिल हैं। और मुझे इस बात से भी पूरे कंसर्न्स हैं कि ऐवानों में बैठे लोग जिन फाइल्स पर साइन कर रहे हैं, जो बिल मंजूर हो रहे हैं, उन बिलों का इतलाक़ होता है नहीं होता है अमली तौर पर, और वो हम शहरियों की ज़िंदगी पर वो कितने असरात उससे मुरतब होते हैं, क्योंकि वो फ़ैसले तो हमारे लिए हो रहे हैं। क्या वो जिन बच्चों के साथ ये सब कुछ हुआ, वो जो ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं, क्या उनके बच्चे थे?
वो हम गरीबों के बच्चे थे। हमारे बच्चे जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो गरीब हैं, जो हलाल लुक़मे के लिए मेहनत करते हैं, तो ये सब कुछ तो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। और जो बिल वहाँ पे मंजूर होता है, जिस पे साइन होते हैं, उनका बराह रास्त असर हम पे पड़ता है। चाहे वो बिजली से हो, बिजली महंगी हो गई है, चाहे वो आटे का मामला हो, चाहे वो चीनी का हो, चाहे वो कोई भी हो। तो मेरे ख़्याल से इस मामले में ये बहस फ़जूल थी कि ये मुखालफत फ़जूल थी कि बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर अब हो गया है तो हमें उस पर अमल दरामद चाहिए। एक आम शहरी मेरे ख़्याल से सिर्फ़ यही चाहता है। और अगर ये इस बात पे बहस कर रहे हैं कि सरेआम फांसी नहीं होनी चाहिए, मेरे ख़्याल से जिन बच्चों की लाशें कूड़े के ढेर से मिलती हैं, उनकी जो मुजरिम है उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, तो ये तो उन बच्चों के माँ बाप से हमें पूछना चाहिए। वो इसका फ़ैसला करें कि इस मुजरिम को क्या सज़ा दी जाए। लेकिन चलें देखते हैं कि इस पे कहाँ तक अब इस पे अमल दरामद होता है। इस पे शायद ये भी एक किस्सा पारीना बन जाए कुछ दिनों बाद। एक चंद अल्फाज थे इसी सिलसिले में जो जब ज़ैनब बच्ची के साथ वाक़या हुआ था उस वक्त ही ये लिखे हुए थे। इसमें ये मैं शेयर करती हूँ आपसे। हुक्मरान हुक्मरान बातों पर बातें, हुक्मरान बातों पर बातें, दावों पर दावे, वादों पर वादे करते रहे। हुक्मरान बातों पर बातें, दावों पर दावे, वादों पर वादे करते रहे। ईवानों में हुक्मरान टाई सूट पहनकर बिल पर बिल पास करते रहे। मेरे गुलशन में ज़ैनब जैसी कितनी ही कलियों के वजूद कूड़े के ढेर की ज़ीनत बनते रहे, और नन्हे मासूम फूल से चेहरे लुटते और कटते रहे, मिट्टी की ज़ीनत बनते रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।